हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे और सब कुशल मंगल होंगे, बढ़िया खैरियत में होंगे। आप सबके लिए इंडियन आर्मी लाया है देश सेवा करने का बहुत ही शानदार, बहुत ही परफेक्ट मौका, अग्निवीर बनने का। आज का हमारा टॉपिक भी है अग्निवीर कैसे बने। तो अग्निवीर के बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी, अग्निवीर क्या है, इसका कब अप्लाई करना है फॉर्म, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या फिजिकल होना है ना, और इसकी कैसे आपको तैयारी करनी है, इसके बारे में पूरा डिस्कस में डिटेल में बात करेंगे। तो भाइयों, सब लोग अग्निवीर बनने के लिए तैयार हो जाओ। अग्निवीर नाम ही जैसा अग्निवीर, अग्निवीर का मतलब होता है अग्नि, आग, जिसके अंदर शरीर में आग है, देश सेवा करने के लिए जिसके अंदर जोश है, आग है, हिम्मत है, उसके लिए अग्निवीर। तो आपको कुछ करके दिखाना है। भारत देश की सेवा का बहुत अच्छा मौका है, आर्मी ज्वाइन करने का बहुत अच्छा मौका है। बहुत लोगों को तमन्ना होती है कि वो आर्मी की में देश की सेवा करें, लेकिन मौका नहीं मिल पाता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी स्कीम चालू की है, अग्निवीर योजना। तो आप सब लोग जो इसके एलिजिबल है, आप बात करेंगे आगे एलिजिबिलिटी की, तो अपनी अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो और देखो, और आप एलिजिबल है तो अग्निवीर का फॉर्म जल्दी से अप्लाई करो। दोस्तों, अग्निवीर 2024 अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों की 3 सेवाओं में कमीशन अधिकारी का पद से नीचे की भर्तियों के लिए होता है। इसमें क्या होता है, जो फोर्स में कमीशन रैंक का पद होता है, जो कमिश्नर रैंक होता है, उससे नीचे की भर्तियां इसमें की जाती हैं। ये योजना भारत सरकार ने 16 जून 2022 को चालू की थी। भारत सरकार ने इस योजना के पीछे बहुत बड़ा मकसद था, इसको हम देखेंगे धीरे धीरे। अग्निपथ स्कीम के तहत सेना का हिस्सा बनने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा 17.5 साल से 21 वर्ष की है। मतलब इसमें बिल्कुल यंग बच्चे, जो यंग जवान होते हैं हमारे, मतलब जो बच्चे पढ़ के बिल्कुल 17-18 साल के बच्चे 10वीं-12वीं करने के बाद में तुरंत इसमें उनको सेवा का बहुत अच्छा मौका है अपने देश की सेवा के लिए। आवेदन करने वाले युवा कम से कम 50% नंबरों के साथ 12वीं पास होने चाहिए। भर्ती होने वाले युवाओं को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें क्या होता है, 6 महीने की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद में 3.5 साल तक आपको सर्विस दी जाती है। सर्विस के बारे में थोड़ा और नीचे बात करेंगे। इंडियन आर्मी द्वारा अग्निवीर के बारे में बहुत सारी विशेषता बताई हैं, उनमें से कुछ मुख्य मुख्य विशेषता मैं आपके बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरिट के आधार पर देश भर से युवा इस योजना में शामिल होकर इसका हिस्सा बनते हैं। इसमें जात पात धर्म आरक्षण की कोई बात नहीं की गई है, ये डायरेक्ट भर्ती है, इसमें आरक्षण जात पात धर्म का कोई आधार नहीं है। इस योजना के जरिए भारत भर्ती होने वाले सेना के जवान को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। तो इसकी योजना का नाम है अग्निपथ योजना, और जो इसमें जवान भर्ती होते हैं उनको हम अग्निवीर के नाम से जानते हैं। 4 साल की सेवा के बाद 25% अग्निवीरों को उनकी कौशलता के आधार पर स्थायी किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें 25% लोग बच्चों को क्या किया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा। मतलब वो आगे देश की सेवा करते रहेंगे, आर्मी में पदस्थ रहेंगे पूरा, और बाकी बच्चों को वापस कर दिया जाता है। उनको बेनिफिट के साथ में उसके भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे आगे। स्थायी कैडर का हिस्सा बन जाने के पश्चात अग्निवीर बाकी जवानों की तरह पेंशन और आर्मी की जो भी सुविधा मिलती है, ग्रेचुटी वगैरह, पेंशन और जो भी फंड वगैरह आर्मी के मिलते हैं, वो सब इनको एलिजिबल हो जाते हैं उसके लिए। जो हमारे 75% बच्चे जो वापस हो जाते हैं, उनकी सेवा समाप्ति के पश्चात अग्निवीरों को उनकी कौशलता के अनुसार सर्टिफिकेट दिया जाता है, और जो उनके भविष्य में किसी भी डिपार्टमेंट में उनको बहुत अच्छा चांस मिलता है रोजगार का, और बहुत जल्दी उनको जॉब मिल सकता है उसके हिसाब से। रक्षा मंत्रालय विभिन्न राज्यों द्वारा उनकी बहाली प्रक्रिया, जैसे केंद्रीय बल, राज्य पुलिस बल, अग्निबलों को मतलब प्राथमिकता दी जाएगी। तरजीह मतलब होते हैं प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब उनको पहले मौका दिया जाएगा। सेवा के दौरान किसी प्रकार की अनहोनी आने की स्थिति में अग्निवीर को 48 लाख रुपए का, कम से कम 48 लाख रुपए का बीमा सरकार द्वारा किया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत सेना के जवान अर्थात अग्निवीरों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, कोई अच्छा काम करता है और परफॉर्मेंस उसकी बेस्ट रहती है, तो उसके लिए उन्हें गैलेंटी अवार्ड जैसे अवार्ड भी दिए जाएंगे। अब अग्निवीरों की हम सैलरी की बात करें, अग्निवीरों को मतलब सैलरी क्या रहने वाली है, उनको भर्ती होने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। ट्रेनिंग के बाद क्या हमने उनको 6 महीने ट्रेनिंग दिया जाएगा। और सैलरी की बात करते हैं, योजना के शुरुआती वेतन 30,000 रुपये दिया जाएगा। अग्निवीर को भर्ती होने के बाद पहली साल में 30,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद में ईयर बाई ईयर ये बढ़ते रहेगा। अब कैसे ईयर बाई ईयर बढ़ता है वो बताएंगे, बाद में नीचे बताते हैं। अग्निवीर को शुरुआत में 30,000 रुपये वेतन दिया जाएगा, जो चौथे साल तक बढ़कर 40,000 रुपये तक हो जाएगा। सेवा निधि योजना के तहत सरकार वेतन का 30% हिस्सा सेवन के रूप में रखेगी।
मतलब सरकार क्या कहती है 30% इसका मतलब उनका कुछ पार्ट सर्विस का उसका सैलरी का कुछ पार्ट है उसको 30% पार्ट को अपने पास रखेगी एक साथ, और उसको मिला के 10 से 12 लाख रुपए उनको 4 साल बाद में दिए जाएंगे। अग्निवीर सैलरी की हम डिटेल में बात करेंगे। ये डिस्का दिया गया, पहली साल में इनको टोटल मंथली सैलरी बनती है 30,000 रुपया, लेकिन इनको सैलरी हाथ में कितने मिलेगी 21,000, मतलब 21,000 रुपये सैलरी इनको अग्निवीर को हाथ में मिलती है पहली साल में। अग्निवीर कॉर्पोस फंड कंट्रीब्यूशन में 30% सैलरी, मतलब 30% हो गया 9,000 रुपये इनका उसमें जाता है फंड में, और सरकारी इस फंड में 9,000 रुपये जमा करती है। दूसरे साल में इनको सैलरी मिलती है 33,000 रुपया, इनको इन हैंड मिलेगी, हाथ में जो सैलरी मिलेगी 23,100 रुपये मिलेगी। 9,900 रुपये इनका फंड में जमा होगा, 9,900 रुपये सरकार दूसरे साल जमा करेगी। तीसरे साल में इनको सैलरी मिलेगी 36,500 रुपया, इनको हाथ में सैलरी मिलेगी 25,500 रुपया। अग्निवीर का जो फंड में जमा होगा 10,950 रुपये फंड में जमा होगा, साथ में सरकार भी इनके फंड में जमा करेगी 10,950 रुपया। चौथे साल में इनकी सैलरी होगी 40,000 रुपये सैलरी होगी, सॉरी। चौथे साल में अग्निवीर को सैलरी मिलेगी 40,000 रुपया, उसमें से इनको हाथ में मिलेगी 28,000 रुपया। इनके 12,000 रुपया क्या आएंगे फंड में जमा होंगे, और 12,000 उसमें सरकार जमा करेगी। इस तरह टोटल करके 5 लाख रुपया, 5,02,000 रुपया अग्निवीर के फंड में जमा हो जाते हैं। इतने ही इनके सरकार इनके फंड में जमा कर देती है, तो 10 लाख के करीब जमा हो जाता है, और उसमें इंटरेस्ट लगा कर इनको 12 लाख के करीब जो भी लमसम बनेगा वो 4 साल बाद में मिलता है। जो परमानेंट नहीं होते अग्निवीर, जो वापस होते हैं, उनके लिए मिलता है। अग्निवीरों द्वारा 4 वर्षों की सेवा समाप्ति के बाद वैसे 25% अग्निवीर जो स्थायी बनेंगे उन्हें सेवा निधि से केवल उनके द्वारा दिए गए जमा राशि प्राप्त होंगे। 25 इन्होंने क्लियर किया कि 25% जो बंदे उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे, उनको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे वापस। उनको जो उन्होंने जमा किए हैं वही मिलेंगे, जो सरकार ने उनको जमा किए खाते हैं वो नहीं मिलेंगे। सेवा समाप्ति के पश्चात सेवा समाप्ति के पश्चात सेना से बाहर होंगे, उन्हें सेवा निधि से लगभग 10 लाख रुपए ब्याज सहित दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल वो पढ़ाई लिखाई किसी भी काम में कर सकें। अब हम देखते हैं कि अग्निवीर 2024 का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करें, इस तरह की और भी जानकारी इसमें आगे के स्टेटस के लिए भी थोड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बगल में जो घंटी वाला बटन है उसको दबाएं, जिससे मैं भी जब भी अगला वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। चलो अब देखते हैं इसका फॉर्म हमें कैसे अप्लाई करना है। भाइयों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अग्निवीर का अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले गूगल में जाके अपना वेबसाइट लिंक डालना होगा, joinindianarmy.nic.in। आपको इस पे जाके लॉगिन करना है, joinindianarmy.nic.in पे जाके लॉगिन करना है आपको। तो इस तरह के पोर्टल खुलेगा जॉन इंडियन आर्मी करके, इसमें ये कैप्चा मांग रहा है। दोस्तों इस तरह इसमें कैप्चा भरने के बाद हम वेबसाइट पे एंटर करेंगे, तो इस तरह हम कैप्चा डालने के बाद एंटर करेंगे तो हमारी इंडियन आर्मी की वेबसाइट खुल जाएगी। ये इंडियन आर्मी की हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलने के बाद में देख सकते हैं, वेबसाइट खुलने के बाद में आपको यहाँ पर करना है जॉन इंडियन आर्मी पे क्लिक करना है। ज्वाइन लिखा है, अग्निवीर अप्लाई लॉगिन, आपको अग्निवीर अप्लाई लॉगिन पर जाके क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। तो फ्रेंड्स ये रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, इस पे जाकर आपको वेबसाइट पे जाकर अपने आप को रजिस्टर करना है। यहाँ दो फॉर्म दे रहे हैं, नए यूजर हैं जो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन नया पंजीकरण फॉर्म है, इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करें। आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा तो यहाँ अपना यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद में लॉगिन करेंगे। नए यूजर के लिए आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, इसके लिए आएगा रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इन्होंने यहाँ क्लियर किया है आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स कीप इन हैंड में होने चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों आपको इससे रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, 5 से 10 KB का, 5 से 10 KB साइज का सिग्नेचर आपको स्कैन कर रखना अपना अपना सिग्नेचर करना है, और एक कागज पे उसको फोटो खींच लेना है, स्कैन कर लेना है, और उसकी साइज 5 से 10 KB का होना चाहिए। सॉफ्ट कॉपी लेटेस्ट फोटो, आपके पास फोटो की कॉपी होनी चाहिए, मतलब फोटो होनी चाहिए, फोटो खिंचाओ मोबाइल में, या फिर सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए फोटो की, वो 5 से 20 KB का होनी चाहिए। आधार कार्ड होनी चाहिए लिंक के मोबाइल फॉर OTP, आधार कार्ड आपका OTP से लिंक होना चाहिए। कई लोगों का होता है आधार कार्ड में OTP नहीं आता है, तो पहले अपना OTP से आधार कार्ड को लिंक करा लें,
उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भरने गए शॉप पर, वहाँ पर उसने अपना ईमेल आईडी डाल दी, तो आपके पास खुद का वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए जिससे बाद में एडमिट कार्ड और जो भी डिटेल आएंगी सब उसी में आएंगी, ईमेल आईडी मांगी आपको, और फिर आपको दिक्कत होगी बहुत सारी, पता नहीं चल पाएगा कब एडमिट कार्ड आया, कब क्या प्रोसेस चल रहा है। तो इसके लिए आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग कोर्स, आपने कोई भी कोर्स किया 10वीं बार में, बीए कंप्यूटर कोर्स या टेक्निकल है आपका, टेक्निकल कोर्स किया तो उसके पास में आप क्वालिफाई की मार्कशीट होनी चाहिए। एड्रेस डिटेल होना चाहिए, पूरा एड्रेस प्रूफ, एड्रेस डिटेल होना चाहिए आपके पास में। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में ये हमें गाइडलाइंस देगा, पहले क्या क्या गाइडलाइंस है इनको थोड़ा सा पढ़ेंगे। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रेशन केयरफुली, सभी इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना है। एलिजिबिलिटी को अच्छे से चेक करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के उन्होंने यहाँ पर ये लिख दिया, हम एक बार इसको खोल के दिखाएंगे क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। दोस्तों ये आपका एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी के लिए आपका डिजाइन आ जाएगा, खुल के आ जाएगा। इसमें आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे मैं मध्य प्रदेश में हूँ तो मैं अपना मध्य प्रदेश डालूंगा यहाँ पर। इसमें आपका जोन दिखा रहा है, जबलपुर जोन के अंदर भर्ती होगी आपकी। डिस्ट्रिक्ट हम अपना सेलेक्ट करेंगे। मैं नीमच से बोल रहा हूँ तो मैं इसमें अपना नीमच डालूंगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डाल सकते हैं इसमें। तहसील अपना नीमच है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप डाल सकते हैं, अपनी आपकी जो भी हाइट है उसमें डाल सकते हैं। हाँ, जैसे मेरी हाइट 171 है। जैसे मेरे डेट ऑफ बर्थ पहले जो नहीं है क्यों मैं पुराना हूँ, लेकिन मैं आपको ये के 3 5 हम 2005 डाल के देखते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ, रियल डेट ऑफ बर्थ, दोस्तों आपको इसमें अपने रियल डेट ऑफ बर्थ डालना है जिससे आपकी एलिजिबिलिटी है। मैं आपके लिए खोलने के लिए डेट ऑफ बर्थ अपना गलत डाल के दिखा रहा हूँ आपको, क्यों मैं ऑलरेडी आर्मी में हूँ, सर्विस में हूँ, तो मेरा जो जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए खोल के दिखा रहा हूँ कि आपको किस तरह अपनी एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो। मैंने 12th पास किया है। जेंडर मेल है। आप पूछा पास हो गया, आप एपरिंग है, पास में एपरिंग जब दिखाना है, अनमेरिड दिखाना है अपने आप को इसमें। और नॉन डिस्पेंसरी कैटेगरी लद्दाख इनमें है कोई, आप अगर यहाँ के रहने वाले तो वो डाल सकते हैं, अदरवाइज फर्स्ट वाला क्लिक करना है। और यहाँ जाकर आप डालेंगे चेक एलिजिबिलिटी तो आपको दिखा देगा आप एलिजिबल है कि नहीं है। यू आर नॉट एलिजिबल करंट प्रोफाइल, यू आर नॉट एलिजिबल एज क्राइटेरिया, जैसे बोला आप एज के अनुसार एलिजिबल नहीं है। तो हम इसमें एक बार एज चेक करके देखते हैं। देखा इन्होंने भाई यहाँ पर एलिजिबिलिटी दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए आपकी एज दिया है ना 17.5 साल से 21 साल, आपकी एज 17.5 से 21 साल आपकी एज होनी चाहिए। एप्लीकेशन अभी ओपन नहीं है, क्यों कल 13 तारीख से ओपन है, तो कल आपकी डेट में ओपन हो जाएंगे। अग्निवीर टेक्नीशियन के लिए दोस्तों अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए क्लास 10th पास होनी चाहिए, 45% मिनिमम मार्क होने चाहिए, 33% ईच सब्जेक्ट, आपके पास हर सब्जेक्ट में 33% मार्क होने जरूरी है आपके। और बोर्ड फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम, अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो मिनिमम डी ग्रेड आपकी होनी चाहिए, 33% से 40% बीच में आपका डी ग्रेड में होता है जो आपकी होनी चाहिए। इंडिविजुअल सब्जेक्ट और ग्रेड विद 33% एंड ओवरऑल एग्रेड C2 ग्रेड और इक्विवेलेंट करस्पॉन्ड टू 45% एक्यूरेसी, मतलब 33 से 40 डिग्री बीच में आपकी परसेंटेज इसमें होनी चाहिए। कैंडिडेट वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर ड्राइवर रिक्वायरमेंट, अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइवर के लिए अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं, ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
अग्निवीर टेक्नीशियन की बात करें 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क इन एग्रेटिव एंड 40% इस सब्जेक्ट। अग्निवीर टेक्नीशियन के लिए आपके 12th पास होनी चाहिए, वो भी साइंस फिजिक्स मैथ। अग्निवीर टेक्नीशियन के लिए आपकी 12th पास होनी चाहिए, वो भी मैथ साइंस के साथ में, और हर सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश सभी में आपके 40% मार्क होने चाहिए। अथवा 10+2 साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश एनी स्टेट एजुकेशन बीएड और टू इंक्लूड NIU and ITI course of minimum 1 year and required field with NSQF level 4 above। अथवा 10वीं पास होनी चाहिए 50% मार्क के साथ में, 40% इंग्लिश में होनी चाहिए, मैथ एंड साइंस विद 2 ईयर ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग फ्रॉम ITI। कोई भी आपको इसमें ITI टेक्निकल ट्रेनिंग होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, रिकॉग्नाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए आपके पास में। अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, इसके लिए 12वीं पास होनी चाहिए आपके पास में, और आर्ट्स कॉमर्स साइंस ये सब्जेक्ट इसमें 60% साथ में होना चाहिए। अग्निवीर ट्रीटमेंट के लिए 8वीं पास मांगा इन्होंने। नो स्टेप एंड एग्रेड परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर 30 इस सब्जेक्ट। भाई टेक्निकल ट्रीटमेंट अग्निवीर ट्रीटमेंट के लिए भी 8वीं पास होनी चाहिए, और सभी सब्जेक्ट में आपकी 33% होने चाहिए। अग्निवीर ट्रीटमेंट 10th के लिए 10वीं पास होना चाहिए, 33% हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो इस तरह ये एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है इसकी। तो आप इसके हिसाब से एलिजिबल हैं, जिस पोस्ट के लिए हैं उस पोस्ट के लिए फॉर्म अपना भर सकते हैं। तो अभी इसका फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, यहाँ से हुआ नहीं है, तो मैं अभी अप्लाई का प्रोसेस आपको दिखा नहीं पाऊंगा। अपना सेकंड वीडियो में अगर आप लोग चाहेंगे रिक्वेस्ट करेंगे तो अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना फॉर्म आपको अप्लाई करके पूरा दिखाऊंगा, कैसे फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशन अच्छे से देख लें और इस हिसाब से आप अपना फॉर्म अप्लाई करें। थैंक यू भाइयों, सब लोग अग्निवीर ज्वाइन करें, देश की सेवा करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।